किसी ने ठीक ही कहा है कि आसानी से हो जाने वाले हुकअप न केवल आपको फिजिकल और इमोशनल तोड़ कर रख देते हैं, बल्कि फिर आप किसी पर विश्वास करने के लायक भी नहीं बचते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे भुलाना मेरे लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया है। दरअसल 3 साल पहले मैं एक विवाहिक साइट के माध्यम से एक आदमी से मिली थी। वह देखने में बहुत ही आकर्षक था। उसका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे संग काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए थे। हम अक्सर एक दूसरे से मिलने के बहाने खोजते रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हमने मिलने के बाद एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। हालांकि मेरे साथ अंतरंग होने के बाद वह मुझसे दूर रहने लगा। जब मैंने उससे इसका कारण जानना चाहा तो उसने कहा कि वह मुझसे जल्द मिलेगा, लेकिन फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। इस घटना के कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उसने केवल संबंध बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। करीब 1.5 साल बाद लिंक्डइन पर मुझे उसका प्रोफाइल मिला, जिसमें मुझे पता चला कि उसकी शादी को 7 साल हो चुके हैं। वह एक नंबर का झूठा आदमी है, जो अपनी यौन कल्पनाओं को पूरा करने के लिए महिलाओं को अपने जाल में फंसाता है। हालांकि उसके बाद मैंने उन लोगों के साथ बात करना शुरू कर दिया जो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया उसे मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर मैं काफ़ी डर गई हूँ। अब मेरे दिल का हाल कुछ ऐसा है कि मैं किसी के लिए कुछ भी महसूस नहीं करती हूँ। हालांकि इस बात को काफ़ी दिन बीत गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं अब कभी भी एक सामान्य जीवन जी सकूँ या फिर किसी के साथ प्यार में पड़ सकती हूँ। मुंबई में रिलेशनशिप काउंटर रचना कहती है कि मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि जिस दौर से आप गुजर रही हैं वह बहुत ही दर्दनाक है। आप न केवल खुद को बहुत ही ठगा हुआ महसूस कर रही हैं, बल्कि अब आपको एकदम जल्दी से किसी पर विश्वास भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम पर एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने शारीरिक संबंध बनाने के बाद आपको छोड़ दिया। हालांकि इस बात की सराहना करती हूँ कि इस स्थिति से बाहर आने के लिए आप नए नए लोगों से मिलने की कोशिश कर रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि अब आपको लोगों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि आप अपने अनुभवों के आधार पर सीखें और अगली बार किसी के साथ रिश्ते में आने से पहले उसके बारे में हर छोटी छोटी बात जान लें। ऐसा इसलिए अगर आप अपने साथी के बारे में पहले से सब जान लेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि उसका मिजाज कैसा है, वो आपको धोखा दे सकता है या नहीं। आखिरकार यह दिल और दिमाग का मामला है, जिसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए। जिस स्थिति से आप गुजर रही हैं उसे ठीक होने में थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीज़ें कभी भी सामान्य नहीं होंगी। आप अपने दोस्तों, परिवार और स्पेशल वन के साथ समय बिताने की कोशिश करें ताकि आप जल्द से जल्द उस फ्रॉड इंसान को भूल सकें। मैं मानती हूँ कि रिलेशन में जहाँ एक इंसान को अपना सब कुछ दे दिया हो, मन से रिश्ता निभा रहा हो, उसके लिए विश्वासघात से गहरा कोई दर्द नहीं होता। प्यार में धोखा इंसान को पूरी तरह तोड़ कर रख देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीना भूल जाएंगे।